जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे अंदर कोरोना वायरस जो है संक्रमित करती है, हमारे शरीर को किस तरह से क्षति पहुंचाती है और हमारे शरीर एक आदमी से दूसरे आदमी में किस प्रकार से फैलती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोरोना वायरस के साइज के बारे में, जो 120 नैनोमीटर होता है इसका साइज, जो काफ़ी छोटा होता है। तो ये कोरोना वायरस जो है वो कोरोना वायरस धीरे धीरे जो है हमारे शरीर में पहुंचती है और ये हमारे शरीर के नाक और मुंह के रास्ते में हमारे श्वास नली के माध्यम से अंदर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कोरोना वायरस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और सारे वायरस जो है काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिसकी बदौलत वो हमारे शरीर के अंदर अंदर जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोरोना वायरस जो है किस तरह से नाक और मुंह के अंदर जो है प्रवेश करती है और नाक और मुंह के अंदर प्रवेश करते करते काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रमण करती है। कहाँ पर आक्रमण करती है? जो हमारे श्वास नली पे सीधे आक्रमण करती है और श्वास नली पूरे रास्ते भर आक्रमण करते करते जो है हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। और जब हमारे ये फेफड़े पे पहुंचती है तो धीरे धीरे जो है हमारे फेफड़े पे भी पूरी तरह से ये संक्रमित कर देती है। जब ये कोरोना वायरस हमारे फेफड़े पे पहुंचती है तो यहाँ पे पूरा जो है ये कोरोना वायरस जो है पूरी तरह से फैल जाती है। कहाँ पर? फेफड़े पर। जब हम कोरोना वायरस जो है हमारे फेफड़े पर पहुंचती है तो हमारे फेफड़े को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। जैसे कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सांस लेने का माध्यम क्या है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में सांस लेने के माध्यम नाक जरूर है, लेकिन हम लोग सांस लेते कहाँ से? फेफड़े से लेते हैं। जैसे आप भी अपने अंदर एक अनुभव कर सकते हैं, जैसे अगर सांस को हम यहाँ से लिए तो नाक से जरूर गया, लेकिन कहाँ पे गया? फेफड़ा पे गया। यानी ताकत कहाँ से आता है? फेफड़े पे आती है। उसी तरह से सांस छोड़ने की भी जो ताकत है, शक्ति है, वो फेफड़े से आती है। मतलब सांस लेना और छोड़ना ये जो है कहाँ से होता है, कहाँ से कंट्रोल होता है? फेफड़ा से कंट्रोल होता है। तो फेफड़ा सांस लेने और छोड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कि कोरोना वायरस जो है लंग्स के अंदर जाके क्या करती है। यहाँ पर कोरोना वायरस जब लंग्स के अंदर प्रवेश करती है तो लंग्स में बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे सेल होते हैं, कोशिका होती है। आपको भी पता है कि हमारी शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी है, यानी कि छोटे कोशिका जो है यहाँ पर पूरे शरीर में बहुत छोटे छोटे कोशिका होते हैं। तो हमारे फेफड़े में भी कोशिका होते हैं। तो हमारे फेफड़े के अंदर जो कोशिका है उस कोशिका पे हमला करती है कोरोना वायरस। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये एक लंग्स है, देखिए यहाँ पे लंग्स है, फेफड़ा है, फेफड़ा के अंदर जब जाएंगे तो कोशिका होगा और कोशिका के साथ में जो रहेगा वो क्या रहेगा? सिलिया रहेगी। सिलिया यानी कि एक रेशेदार संरचना होती है। इस सिलिया का काम ये होता है कि फेफड़े की कोशिका में जितनी भी जो फेफड़े की कोशिका का जो दुश्मन है, ठीक है, फेफड़े की कोशिका का जो दुश्मन है उस दुश्मन को सफाया करने का काम करती है सिलिया की जो संरचना है वो एकदम झाड़ू की तरह होती है। और जिस तरह से झाड़ू से हम लोग घर को साफ सुथरा करते हैं, उसी तरह से सिलिया जो है फेफड़े की कोशिका को साफ सुथरा करके रखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिलिया जैसी संरचना होती है जो एकदम हिलते रहती है, झाड़ू की तरह हिलते रहती है। ठीक है, और ये सिलिया पे ही अटैक करता है। कोरोना वायरस डायरेक्ट सिलिया पे अटैक करेगा और यहाँ पर यह सिलिया जो है, यह सिलिया यहाँ से हट के जो है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से अगर ऊपर हट गया सिलिया, यहाँ से हट गया सिलिया, तो यहाँ पे तो सिलिया नहीं रहा। और जब सिलिया नहीं रहेगा तो फिर कोरोना वायरस जो है कहाँ पे आक्रमण करेगा? इस कोशिका पे आक्रमण करेगा। ये एक कोशिका है, ठीक है, ये लंग्स की कोशिका है, फेफड़े की कोशिका है, जिसमें कि कोरोना वायरस जो है सीधे कोशिका पे हमला कर देती है। जिस प्रकार से यहाँ से सिलिया जैसे ही गायब हो जाती है, तो सिलिया जैसे ही गायब हो जाएगी तो हमारे फेफड़े की कोशिका में कोरोना वायरस आ जाती है और कोरोना वायरस जो है फेफड़े को पूरी तरह से संक्रमित कर देती है। जब यहाँ से सिलिया ऊपर हट जाती है, सिलिया का काम क्या रहता है? सिलिया का काम ये रहता है कि फेफड़े की जो कोशिका है उसमें किसी भी तरह का जो हमला होगा उस हमला को बचाने का काम करती है सिलिया। लेकिन जैसे ही सिलिया पे हमला कर देता है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जब सिलिया को हमला कर देता है तो सिलिया वहां से हट जाती है। बारी है, मान लीजिए बारी में अगर आप पहरा देते हैं और भेड़ बकरी से आपकी फसलों को बचाने के लिए आप पहरा देते हैं, अगर आप पहरा देने की जगह आप वहां से हट जाइएगा तो भेड़ बकरी आपके फसल को खा जाएंगे।
आपके फसल को बर्बाद कर देंगे। ठीक उसी तरह से अगर कोशिका की जो सिलिया है, अगर सिलिया वहां से हट जाएगा तो कोशिका पे हमला कर देता है कौन? कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस जो है हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहां से सिलिया हट जाती है। अब यहां पे देखिए कोशिका है, कोशिका कहाँ से की है? ये फेफड़े की कोशिका है। ध्यान पूर्वक समझिए, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सिलिया की जो बात कह रहा हूँ और जो यहाँ पे कोशिका की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली कोशिका तो पूरे शरीर में है, लेकिन मैं बात अभी उसी कोशिका की कर रहा हूँ जो फेफड़े के अंदर की कोशिका होती है। ठीक है, तो फेफड़े के अंदर की जो कोशिका है, उस फेफड़े के अंदर की कोशिका, देखिए यहाँ पे फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर एक कोशिका है और उस कोशिका के साथ में जो है वो है सिलिया, और इसी सिलिया को जो है कोरोना वायरस बहुत नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सिलिया जो है, जो कि फेफड़े के अंदर किसी भी तरह की अशुद्धियां होती है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है कौन? सिलिया। तो जैसे कि अब हम लोग को कभी कुछ डकार आता है, ठीक है, या फिर छींक आता है या फिर उल्टी आता है, यानी कि खखार भी जब हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है कि अंदर से जो शरीर है जो उसको धक्का मारता है, तो फेफड़े के अंदर जो कोशिका की जो सिलिया है ना, वही जो है अशुद्धियां को क्या करती है? ऊपर ढकेलती है। ठीक है, यहां से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाला जो है, यहां से इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ की अशुद्धियां इसको ट्रांसफर करती है, यहाँ की अशुद्धियां इसको ट्रांसफर करती है, यहाँ की अशुद्धियां इसको ट्रांसफर करती है, यानी कि सारी की सारी जो है एक दूसरे को ट्रांसफर करती है और फेफड़े की में अंदर जो अशुद्धियां रहती है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर यहाँ से दो सिलिया खत्म ही हो जाए तो कैसे फिर वो ट्रांसफर कर पाएगा? ये यहाँ से ट्रांसफर कर जाएगा लेकिन यहाँ से तो अटक जाएगा ना, और जब ये अटक जाएगा तो फिर क्या होगा? ये बाहर नहीं निकल पाएगा। और उसी तरह से कोरोना वायरस जो है जब हमारे फेफड़े के अंदर पहुंच जाती है तो कोरोना वायरस को हमारी जो है सिलिया बाहर नहीं निकाल पाती है। कोरोना वायरस कितना ज्यादा शातिर है, कोरोना वायरस कितना ज्यादा शातिर है, आप देखिए थोड़ा। कोरोना वायरस जब यहाँ से अंदर जाता है ना, कोरोना वायरस जब यहाँ से अंदर घुसता है तो इतना ज्यादा अंदर वो आता है कि सारा रास्ता को क्लियर करते जाता है, यानी कि कोरोना वायरस के रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस सारे प्रॉब्लम को जो है कोरोना वायरस खत्म करते जाता है, एकदम पूरी तरह से खत्म करते आगे बढ़ता है। ठीक है, और जब जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ साथ इसका शातिरपन का एक और चीज देखिए, ये शातिर तो है ही, श्वास नली पे हमला किया और हमला करते हुए आगे बढ़ा, और जब ये फेफड़ा पे पहुंचा तो फेफड़ा में भी सबसे पहले कहाँ हमला किया? ये फेफड़ा में सबसे पहले वहीं पे हमला किया जहां से फेफड़ा की कोशिका अशुद्धियों को बाहर निकालती है, यानी कि फेफड़ा का जो बॉडीगार्ड है, फेफड़ा के अंदर का जो कोशिका है, उस कोशिका का जो बॉडीगार्ड होता है सिलिया, उस सिलिया जो रेशेदार जैसी संरचना है, सबसे पहले कोरोना वायरस इसी पे हमला कर देता है। काहे कि अगर ये रेशेदार संरचना ही नहीं रहेगा तो फिर कोरोना को फेफड़े से बाहर कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो इतना शातिर है कि सबसे पहले ये रेशेदार संरचना पे हमला कर देता है, और जब रेशेदार संरचना पे हमला हो जाता है तो कोरोना वायरस पूरी तरह से इस फेफड़े में जो है कब्जा जमा लेती है, पूरी तरह से फेफड़े पे अपना अधिकार जमा लेती है कोरोना वायरस। और इस कोरोना वायरस जब पूरी तरह से फेफड़े पे अपना अधिकार जमा लेती है तो क्या होता है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर की जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, वो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है जान जाती है, और उसके बाद जो है कोरोना वायरस से वो लड़ने के लिए आगे आ जाती है। ठीक है, अब जब कोरोना वायरस भी इतना शातिर होता है, इतना शातिर कि कोशिका जो है, मान लीजिए यहाँ पे 4 कोशिका है, तो इस 4 कोशिका में कोरोना वायरस जो है इस 2 पे हमला कर दी, पूरी तरह से 2 कोशिका पे हमला कर देती है कोरोना वायरस। और इस पे हमला करने के साथ, इसी के साथ जो है, इसी 2 कोशिका के साथ कोरोना वायरस जो है साथ में रहती है, और इन दोनों के साथ मिलकर, मतलब इन दोनों के साथ मिलकर कोशिका जो कोरोना वायरस क्या करती है, बाकी की कोशिकाओं पे हमला करती है। इधर का में भी हमला करेगी, इधर का में भी हमला करेगी, यानी कि अगर 4 कोशिका है तो 4 कोशिका में 2 कोशिका के साथ मिलती है और बाकी के सारे कोशिकाओं 2 कोशिकाओं पे हमला करती है। तो बाकी की जो 2 कोशिका पे हमला करती है, जिस पे कोरोना वायरस का प्रभाव अभी तक नहीं हुआ है, उन कोशिकाओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डायरेक्ट हमला करने लग जाती है। किस पर? जिस कोशिका पर कोरोना वायरस का प्रभाव है उस पर।
ये ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि फिल्म में हम लोग देखते हैं ना, फिल्म में जब देखते हैं क्या कि हीरो जब जो है वो विलेन को जब मारता है तो विलेन जो है बचने के लिए क्या करता है, बचने के लिए कुछ बच्चा को ढाल बनाएगा, कुछ महिलाओं को ढाल बनाएगा, है ना, और कुछ बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को ढाल बनाता है विलेन अपने बचाव के लिए। तो यहाँ भी कोरोना वायरस बिल्कुल ऐसे ही करता है, अपने बचाव के लिए क्या करता है कि कोशिका को ही आगे कर देता है। आप समझिए कोशिका उधर से लड़ रहा है, इधर से एक कोशिका है, और इधर कोशिका को कब्जा में कौन किया है, कोरोना वायरस किया है। कोरोना वायरस अपने कब्जे में कर लिया है इधर का कोशिका को, और उधर का कोशिका को मार रहा है कोरोना वायरस। और जब उधर का कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब उस कोशिका का रोग प्रतिरोधक क्षमता हमला जब कोरोना पे कर रहा है तो कोरोना इतना तेज, इतना चालाक कि आप इधर जो कोशिका है उसको आगे कर देता है, इस तरह से आगे कर दिया। और जब आगे कर देता है तो वो वाला कोशिका जो है इसी कोशिका को मारता है। यानी कि समझिए कि कोरोना अपने बचाव के लिए शरीर की कोशिका को कोशिका से लड़ाता है पूरी तरह से, और शरीर अपने ही कोशिका को शरीर जो है मारने लग जाता है। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अपने ही शरीर को हानि पहुंचाने लग जाती है। ठीक है, इसी सिम्टम्स या इसी लक्षण का नाम है जब कोशिका जो है अपना ही कोशिका को हमला करती है, मारती है। इस चीज को कहा जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। इसी लक्षण को कहा जाता है जब कोशिका जो है अपने ही कोशिका को हमला करने लगती है। ठीक है, हमारे शरीर की जो फेफड़े की जो संरचना है, ठीक है, आपको भी पता है बैलून की तरह है, बैलून की तरह वो संरचना है। और आपको भी पता है सोयाबीन बरी, अगर आप देखे होंगे सोयाबीन बरी, तो सोयाबीन बरी में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब पानी में डुबा दिया जाता है सोयाबीन बरी को तो उस छोटे छोटे छिद्र से पानी जो है अंदर घुस जाता है और सोयाबीन बरी फूल जाती है। ठीक इसी तरह जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़े की छोटे छोटे जो छिद्र होता है उस छिद्र से जो है सांस जो है अंदर जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, कोरोना वायरस की जो संरचना है, ये जो है इधर जो है स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, ये जो है हमारे फेफड़े के अंदर, फेफड़े की जो छोटे छोटे छिद्र होती है उस छोटे छोटे छिद्र में कोरोना का ये कण जो है पूरी तरह से घुस जाता है, पूरी तरह से अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ा का जो छोटे छोटे छिद्र है ना वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। अब जब छोटे छोटे छिद्र जो है बंद हो जाएगी, और अभी हम जैसे कि सांस लिए तो वो फेफड़ा के छोटे छोटे छिद्र से होकर फेफड़े के अंदर वो ऑक्सीजन चला गया, वो वायु चली गई, लेकिन अगर वो छिद्र ही बंद हो जाए तो फिर सांस कैसे जाएगी अंदर। इसीलिए कोरोना वायरस के कारण हमारे सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है अंदर जाने में सांस को परेशानी होती है।